ठकमारी हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्य संस्कृति को स्थापित किया है। अच्छा सिला दिया है, आपने देखा है। अपना भविष्य तैयार करना चाहिए, तो अपने भविष्य से गुमराह हो गए हैं तो दूसरों को क्या सलाह देंगे। और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज है, वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना। कि राष्ट्रीय जनता दल में एक अहम भूमिका संजय जी ने योगदान दिए हैं, जो उनको हम लोग बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के चाणक्य भी कहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने दो नाम को आगे किया राज्यसभा भेजने के लिए। पहला नाम मनोज झा। देखिए, मनोज झा को आप बाखूबी जानते हैं। मनोज झा बीते कुछ दिनों में काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। मगर दूसरा नाम संजय यादव, तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं संजय यादव। और देखिए, संजय यादव का नाम आगे आते ही सियासत गर्म हो गई। चेतन आनंद ने जमकर निशाना साधा, तो वहीं राजद के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से अब सियासत तो गर्म है ही, राजद खेमे में कितनी गर्माहट है। चेतन आनंद को छोड़ दिया जाए, वो न हमारी पार्टी में है। जिस पार्टी में है अभी उस पार्टी की वो चर्चा करेंगे। कि राजद के कई वरिष्ठ नेता इस फैसले से काफी नाराज है, खपा है। चेतन आनंद हमारे पार्टी में नहीं है और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज है। वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना, कितने दिन सुरक्षित है, किस महत्वाकांक्षा से वहाँ गए हैं, उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है कि नहीं, ये वो सोचे ना। हमारी पार्टी बहुत अच्छे उम्मीदवारों को लेकर कहीं कुछ मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी पार्टी तो एक परिवार है। हमारी पार्टी में ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं। एक्सपीरियंस जरूर, किसी में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी में एक्सपीरियंस कम है, तो हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी और एक परिवार की तरह काम करते हैं। देखिए, हमारा संगठन ये तय करता है, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन संजय यादव जी बिहार के युवाओं के लिए और पार्टी के लिए रणनीतिकार के रूप में हमेशा काम किए हैं और पार्टी को इस रूप में यहाँ तक पहुँचाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और संजय यादव जी के राज्यसभा में जाने से पूरे देश की समस्या को हमको सदन पटल पर रखने में महत्वपूर्ण मिलेगा। पर अब तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि भाई बिहार में यादव। अरे भैया, बीजेपी सुशील कुमार मोदी को क्यों नहीं भेजी? सवाल तो उनसे है, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। बीजेपी अपने सीनियर नेताओं को क्यों नहीं भेजी? सवाल तो अब तो उनके यहाँ तो चर्चा ये भी है कि सारे सीनियर लीडरों का टिकट कटने जा रहा है, उनके यहाँ भगदड़ की स्थिति होने जा रही है। सवाल तो ये भी है कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का टिकट कटने जा रहा है। तो वो सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि जो हमने जनता से जो कमिटमेंट है कि कर्पूरी, लोहिया, अंबेडकर के विचारधारा को किस तरीके से देशव्यापी हमको मजबूत करना है। ने फेसबुक पे लिखा कि जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहते हैं वो उन्हें ही आगे बढ़ाया जाता है, और जो कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं। देखिए, चेतन आनंद जी सदन में नेता ने कहा साफ साफ कि जब कोई नहीं पूछ रहा था, वैसे संकट के समय में हमारे नेता ने उनकी मां को और उनको बुला करके टिकट देने का काम किया। और जो 20 साल से उनके परिवार में कोई चुनाव जीत नहीं पा रहे थे, उस कमी को ख़त्म किया और उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा सिला दिया है, आपने देखा है। जनता दल का संगठन जो है पूरे देश में है, हिंदुस्तान लेवल पर। और हम लोग दिल्ली में भी राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम था, उसमें गए थे, तो पूरे देश के जितने भी राज्य, सभी राज्य की राजधानी हो, सर जगह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आए थे। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा है, बेजुबानों की आवाज़ हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक जलवा है कि वो पूरे देश के गरीबों पे, मजलूमों पे राज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते कि हरियाणा में मेरा संगठन नहीं है, और हरियाणा में पहले से उनके परिवार जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से, लालू प्रसाद यादव जी के से प्रेरित थे। और उन्होंने आके राष्ट्रीय जनता दल में एक अहम भूमिका संजय जी ने योगदान दिए हैं, जो उनको हम लोग बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के चाणक्य भी कहते हैं। विद्वान लोग हैं, अनुभवी हैं। और हमारे आदरणीय मनोज झा जी, हम तो सहरसा कमिश्नरी के हैं, वहाँ से वो है, पहले सहरसा जिला एक हुआ करता था, बाद में मधेपुरा बना। हम सिंहेश्वर से संजोग विधायक भी हैं और 1 to 10 में आते हैं। बड़ी शिक्षित परिवार से
मनोज भैया, हम उनको भैया बोलते हैं प्यार से, हमें बहुत मानते हैं, तो उनका भी 1 to 10 में गिना जाता है। तो हम लोग का जो चयन है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बहुत अच्छा चयन है। और बिहार के यादवों का क्या होगा? अब तो बीजेपी भी पूछ रही है कि क्या बिहार में अरे यादव नहीं थे? बीजेपी को कोई मुद्दा मिल रहा है, बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला, वो भी उससे यादव से A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल फले फूले, और एक समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 1984 में 2 सांसद था, और आज देखिए ना क्या, आज तो पूरे दुनिया में मायावती भी कर रही है। अमेरिका जो है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि मोदी जी EVM में बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। तो हम लोगों को भी पूरे देश में हिंदुस्तान लेवल पे राष्ट्रीय जनता दल को ले जाना है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा है, काम करने की क्षमता है, और हम लोग चाहते हैं कि A to Z की पार्टी है, हम लोग यहाँ जात पात की नहीं है। पर कहा जा रहा है कि भाई बिहार के जो यादव समाज के नेता हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको आप लोग बैकआउट करें। ऐसे में बिहार में कैसे सत्ता में आइएगा जब MY को ही आप लोग नहीं, ऐसा नहीं है। आज जब हम लोगों को 17 महीना का सरकार चलाने का मौका मिला, तो जो भी यादवों में योग्य था उसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उसे मंत्री बनाने का मौका मिला, उसको अपने प्रतिभा को निखारने का मौका मिला, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में ये 17 महीना का जो कार्यकाल रहा महागठबंधन का चर्चित रहा है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार पुरुष के रूप में स्थापित हुआ है। अब वो क्यों बोलते हैं? उनको बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल क्या निर्णय ले रही है नहीं ले रही है, मुझे लगता है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको बोलना ही नहीं चाहिए। चेतन आनंद तो कह रहे हैं कि अंदर खेमे जो वरिष्ठ नेता हैं राजद के, वो बहुत नाराज हैं, और जो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहते हैं उन्हें ही आगे पहले वो क्या किए हैं, अभी नौजवान थे, उनको अपना भविष्य करना चाहिए, अपना भविष्य तैयार करना चाहिए। तो अपने भविष्य से गुमराह हो गए हैं तो दूसरों को क्या सलाह देंगे? राजद के राज्यसभा प्रत्याशी जो नामित हुए हैं वो कह रहे कि बाहरी है। अरे कर्म भूमि 14 वर्षों से लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और उपदेश किसको दे रहे हैं? कैसे त्यागे कहा गए थे जी? हेगड़े जी को जो लाए हैं संगठन में काम करने के साथ लाए होंगे ना, बताना चाहिए। हरिवंश कहाँ के हैं? हरिवंश जी धर्मेंद्र प्रधान कहाँ के थे? आज रुपा भकमारी कर रहा है तो 2 बार से विधान परिषद अब फिर राज्यसभा भेजे संजय झा जी को, जो एगो वार्ड का चुनाव में जीते हैं। हकमारी हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्य संस्कृति को स्थापित किया है, काम करने वाले लोगों को महत्व दिया है, और जो भी युवा काम करेंगे सबको महत्व मिलेगा। तो आपने सुना राजद के भी नेताओं को, विधायकों को। देखिए संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के चाणक्य भी रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर तेजस्वी यादव के साथ चलते दिखाई देते हैं, हर एक मोड़ पर तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने संजय यादव को आगे किया। जैसे ही नाम आया संजय यादव को राजद की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। उसके बाद से ही सियासत गर्म है, लगातार सवाल उठ रहा है। चेतन आनंद ने कई बार सवाल उठाए, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कई चीजें लिखी, मगर अब राजद के विधायक और नेता ये कह रहे हैं कि भाई चेतन आनंद तो युवा थे, वो जिस खेबे में गए हैं चिंता उधर की करे, राजद में सब कुछ ठीक है। संजय यादव शिक्षित हैं, अच्छे वक्ता हैं, और देश की सियासत को अच्छी तरीके से जानते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को सदन के अंदर उठाएंगे। देखिए अब संजय यादव को लेकर के तेजस्वी यादव पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। चेतन आनंद ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में यादवों की कमी हो गई थी क्या, जो हरियाणा से उम्मीदवार ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहां तक कटाक्ष कर दिया कि लालू प्रसाद यादव यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं उन्हें ही आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में राजद में कई और वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें राजद आरजेडी राज्यसभा भेज सकती थी, जिसमें से एक नाम अब्दुल बारिक सिद्दीकी का है, दूसरा नाम भाई वीरेंद्र का है, और ऐसे में संजय यादव को ही तेजस्वी यादव ने चुना।
खैर, सियासत तो गर्म है ही और तमाम सियासी पारों से लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। संजय यादव के साथ साथ मनोज झा को राज्यसभा भेजा जाएगा, निर्णय हो चुका है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।